हमारे पास जो क्वेश्चन है वो चाहे दी फॉलोइंग शो मार्क डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पे जो गैस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सबसे कम डेविएट कौन करेगा आइडियल बिहेवियर से? तो आपके पास ये हीलियम गैस है, क्योंकि हीलियम नोबल गैस है, इसमें लेस अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, तो इसी वजह से हम कहेंगे कि इसका करेक्ट ऑप्शनल हीलियम होगा। और उसके बाद है आपके पास एक्सेप्शनली लो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड इज ड्यू टू। अभी हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वो वीक एसिड है, लेकिन उसकी वीक एसिडिक होने का जो रीज़न है वो क्या है? तो हमने ये पढ़ा था कि एसिडिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोजन आयोडाइड। तो डाउन द ग्रुप आप आएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है? इंक्रीज। अभी सबसे ऊपर तो फ्लोरीन है, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड हमारे पास क्या है? वीक एसिड है। अभी हाइड्रोजन फ्लोराइड हमारे पास वीक एसिड क्यों है? इसका रीज़न आपसे पूछ रहा है कि स्ट्रांग पोलर बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, सिमिलर साइज ऑफ फ्लोरीन, स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटा अभी देखें यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन होगा कि स्ट्रांग पोलर बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। अभी देखें ना, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान जितना बॉन्ड स्ट्रांग होगा उसको ब्रेक करने के लिए आपको उतनी एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो ये जो है ये पानी में एच आयन तो पैदा करेगा, लेकिन बिल्कुल कम पैदा करेगा, बिल्कुल मिनिमम हम कहेंगे कि एच आयन की प्रोडक्शन करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये बॉन्ड स्ट्रांग है। तो जितना बॉन्ड वीक होगा उतना एच आयन जल्दी पैदा होगा, उतना बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा, उतनी एसिड स्ट्रांग होगी। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड वीक एसिड है, क्योंकि इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ जो है या हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग है। तो उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड है लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? इनमें से सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसकी है? तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिकॉज इट द फिजिकल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है वाटर, तो वाटर में देखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। उसके बाद है इथेनॉल, अभी ओ एलिमेंट्स इट इज अल्कोहल, और अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। एस अल्को कार्बोजाइलिक एसिड्स में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड की बॉइलिंग पॉइंट इन सब में से कम होगी, क्योंकि यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डायपोल है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हाइड्रोजन सल्फाइड। उसके बाद है प्रेशर कुकर रेड्यूस कुकिंग टाइम बिकॉज। तो आपने ये एप्लीकेशन होती है बॉइलिंग पॉइंट की, तो हमने पढ़ा था हायर एल्टीट्यूड्स पे पानी की बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर प्रेशर कम होता है, तो वहाँ कुक जो है फूड जो है कुकिंग करने में ज़्यादा टाइम लेगा। लेकिन प्रेशर कुकर जो हैं इसकी कुकिंग टाइम को इंक्रीज़ करते हैं। अभी कैसे इंक्रीज़ करेंगे? तो जाहिर सी बात है वो क्या करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को राइज़ करते हैं। तो ये करेक्ट ऑप्शन है कि प्रेशर कुकर बॉइलिंग पॉइंट वाटर को राइज़ करेगा, इसी वजह से उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद है वो चाहे फॉलोइंग आयोनिक कंपाउंड हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी। अभी लैटिस एनर्जी से हम किसी भी आयोनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ मालूम करते हैं, और लैटिस एनर्जी को आप ऐसे डिफाइन करते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ केटाइन कंबाइन विथ 1 मोल ऑफ एनाइन टू फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। जब केटाइन और एनाइन आपस में मिलकर आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे तो उस दौरान जो एनर्जी रिलीज़ होगी उसको लैटिस एनर्जी बना देंगे। अभी जितनी एनाइन की साइज़ या केटाइन की साइज़ स्मॉल होगी उतनी उनमें लैटिस एनर्जी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सोडियम फ्लोराइड, क्योंकि फ्लोराइन की साइज़ सबसे कम है, लोएस्ट स्मॉलेस्ट साइज़ है पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की। उसके बाद है वो चाहे फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड। तो ये आपके पास आइस है, क्योंकि वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। आयोडीन तो I2 होता है, नॉन पोलर है। कॉपर Cu एक एटॉमिक फॉर्म में है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आइस। उसके बाद है वो चाहे द फॉलोइंग आयन फॉर्म मोस्ट स्टेबल कम्प्लेक्स कंपाउंड। अभी बेटा ये देखें ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये कॉपर 2+ है, निकल 2+ है, आयरन 2+ है, मैग्नीशियम 2+ है। अभी इसमें तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास कॉपर 2+ है। अभी आपको एक यहाँ पे बताऊं कि किसी भी कम्प्लेक्स कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक स्मॉलर साइज़ पे और दूसरी ऑर्बिटल की भी स्टेबिलिटी पे।
तो कॉपर 2+ मोस्ट स्टेबल होता है, एक तो इसकी साइज़ कम है, दूसरी बात जब कॉपर 2+ बनाता है तो इसका हमारे पास जो है ना d ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल हो जाता है। तो इसी वजह से कॉपर 2+, अभी देखें 4s2 फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास होता है, ये 4s1 है तो 3d9 सिस्टम है, कॉपर 29 है एटॉमिक नंबर। तो जाहिर सी बात है यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो दो बातें, एक तो कॉपर 2+ की स्टेबिलिटी इसी वजह से है क्योंकि इसकी स्मॉल साइज़ है, ये मोर हाइड्रेटेड है और इसके पास स्टेबल ऑर्बिटल भी होता है। तो दैट इज़ कॉपर 2+। अभी उसके बाद हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपसे पूछा है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक एक्सेप्ट इथा अल्कोहल या CH3COCH3, दिस इज़ ए कीटोन, अल्कोहल, ये सब है। लेकिन ये पोटेशियम साइनेट आपको पता है साल्ट है, और वोलर ने पहली मर्तबा जो है पोटेशियम साइनेट से अमोनियम साइनेट बनाया था और वहाँ से उसने क्या बनाया, यूरिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पोटेशियम साइनेट। अभी आइसोमर्स मस्ट हैव, आइसोमर्स के लिए ज़रूरी चीज़ क्या होती है, आपको पता है कि आइसोमर्स उन चीज़ों को बोलते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। तो पहली चीज़ आइसोमर्स जो है ना, आइसोमर्स इसके पास सेम मॉलिक्यूलर मास होना ज़रूरी है, पहली बात मस्ट ज़रूरी है। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा तो मॉलिक्यूलर मास उनका क्या होगा, फर्स्ट। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कह रहा है मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास इसके पास, क्योंकि जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो मॉलिक्यूलर मास भी सेम होगा। अभी देखें आइसोमर, बच्चे कहेंगे सर आइसोमर की तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं, लेकिन बेटा आइसोमर्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम तब होंगी जब उनके पास सेम फंक्शनल ग्रुप हो या उनके पास फंक्शनल ग्रुप हो। लेकिन अल्केन के पास अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम हो। तो इसी वजह से इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला मास सेम होना चाहिए, और उसके बाद अगर इनका सेम फंक्शनल ग्रुप होगा तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, वरना नहीं होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेम मॉलिक्यूलर मास। अभी उसके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अभी आपने पढ़ा है कि अल्केन्स जो हैं वो नॉन पोलर हैं, और नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन्स जो भी हैं वो नॉन पोलर हैं, और इनमें जो फोर्सेस क्रिएट करती हैं डिस्पर्शन फोर्स, और डिस्पर्शन फोर्सेस इंक्रीज़ होती हैं एज नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज। तो एज कार्बन ज़्यादा होंगी तो उनकी बॉइलिंग पॉइंट राइज होंगी, तो इसी वजह से डिस्पर्शन फोर्स राइज होंगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स राइज होंगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा साइक्लोहेप्टेन, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ कार्बन जो हैं वो ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू पेंटेन, ब्यूटेन या हेक्सेन से। उसके बाद है प्रोपाइन रिएक्ट विद एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिफॉर्म, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है आपके पास बेटा एसीटोन। अभी है उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल विच कंसीडर्ड टू बी द एक्टिव एजेंट इन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। अब बेंजीन की जो नाइट्रेशन कराते हैं हम, तो उसमें हम क्या करते हैं कि नाइट्रिक एसिड रिएक्शन करता है बेंजीन से इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटालिस्ट। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है Na2+। तो ये देखें, अगर हम यहाँ पे यूँ भी लिख सकते हैं, अभी HNO3 है तो आप यूँ लिख सकते हैं OH और ये NO2, तो ये बन गया HNO3। अभी यहाँ पे कैटालिस्ट है सल्फ्यूरिक एसिड H2, तो HH भी हम लिख सकते हैं SO4, ये माइनस ये HN पैदा करेगा। अभी ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, लेकिन हम कहते हैं जो स्ट्रांग एसिड होता है वो प्रोटॉन डोनेट करता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड इज स्ट्रांगर एसिड देन नाइट्रिक एसिड, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे इसको प्रोटॉन डोनेट करेगा। प्रोटॉन डोनेट करने के बाद ये यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो H2O आपका यहाँ से निकल जाएगा। बाकी जो हमारे पास बचेगा वो NO2+, और ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये आपके पास NO2+ बचेगा क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं आज की पोर्शन से हमने सॉल्व किए, और इसको और दूसरे पोर्शन में दूसरे को भी सॉल्व करेंगे।